हेलो बच्चों, क्लासेस वर्मा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लाए हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स की चैप्टर अर्थ 3 की विविध प्रश्नावली यानी इसकी मिसलेनियस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम आज। सबसे पहले हमारे पास इससे एग्जाम्पल दिए गए हैं। विविध उदाहरण उदाहरण नंबर 25 है। यदि ई साइन 3/5 कोस वाई इक्वल टू -12/13 है, जहाँ x तथा y द्वितीय चतुर्थांश यानी ई की सेकेंड क्वार्टर एंड में स्थित है, तो साइन x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है, तो इसका मेरे पास में फॉर्मूला होता है साइन x प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। तो हमारे पास यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू है और कोस वाई की वैल्यू है, लेकिन कोस एक्स और साइन वाई की मान नहीं है। तो पहले हमको इन दोनों के मान निकालने पड़ेंगे और निकाल करके इस फॉर्मूले में रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने निकाला कोस एक्स की वैल्यू, जो हमारे पास पहली इस सोर्स समीकरण होती है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो उसमें से निकाली है कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। साइन की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, इसका स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू कितना आ जाएगा। एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे तो वो 16/25। इसी तो यहाँ पे जैसे ही इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट लग जाएगा और रूट को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस में 4/5 दो आंसर आ जाएंगे अब क्योंकि हमें दिया गया है कि एक्स द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, अतः कोस एक्स की वैल्यू ऋणात्मक होगी क्योंकि हमने पढ़ा है ASTC ASTC ए यानी ऑल सभी मान धनात्मक होते हैं फर्स्ट क्वार्टर में। सेकेंड क्वार्टर में केवल साइन की वैल्यू धनात्मक होती है और बाकी सभी ऋणात्मक होते हैं। थर्ड क्वार्टर एंड यानी तीसरे भाग में इसमें केवल टेन के मान धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। और चौथे क्वार्टर में केवल सी यानी कोस के मान धनात्मक होते हैं और बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। इसीलिए यहाँ पे सेकंड क्वार्टर एंड है, सेकंड क्वार्टर एंड यानी की द्वितीय चतुर्थांश कोस एक्स का मान ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसमें से केवल माइनस वाला मान लेंगे तो कोस एक्स इक्वल टू -4/5 -4/5 हो गया। इसी तरह से इसकी वैल्यू निकालिए। अब साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई, इसकी वैल्यू जाएगी प्लस माइनस 5/13 और द्वितीय वाई द्वितीय चतुर्थांश में धनात्मक है, अतः साइन वाई की धनात्मक वाली वैल्यू ले लेंगे। अब ये दोनों मानों को उस सूत्र में रख देंगे और आंसर आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई -12/13 प्लस -4/5 मल्टीप्लाई 5/13। सभी को सॉल्व करने पे इसका आंसर ज्ञात हो जाएगा। अगला उदाहरण दिया गया है, उदाहरण नंबर 26। सिद्ध कीजिए कि cos 2x cos x अपॉन 2 माइनस cos 3x cos 9x अपॉन 2 इक्वल टू साइन 5x प्लस साइन 5x अपॉन 2। तो हम पाते हैं कि इसमें हमने यहाँ पे काम में लिया है इसका एल एच एस पार्ट यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एक बिना 2 के कोई फॉर्मूला इसमें लग नहीं रहा है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 cos A cos B इक्वल टू यहाँ पे 2 चाहिए होता है, इसलिए ऊपर नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। ऊपर वाले 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले 2 को बाहर ही रहने दिया। अंदर वाला 2 इसी स्टेप से मल्टीप्लाई होगा, इस स्टेप से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x cos x अपॉन 2 माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, इसलिए ये आ जाएगा। अब दोनों में फॉर्मूला अब की वैल्यू पुट कर देंगे 2 cos A B इसमें वैल्यू लगा देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा cos A प्लस बी अपॉन प्लस कोस ए माइनस बी। सेम इधर भी इसी तरह की वैल्यू पुट कर देंगे। फॉर्मूला लगाने के बाद में सॉल्व कर लेंगे इसमें इसको प्लस कर देंगे तो 2 एलसीएम लेके प्लस करेंगे सॉल्व करेंगे तो कोस 5x अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे कोस 3x अपॉन 2 माइनस इसको सॉल्व करेंगे कोस 15x अपॉन 2 माइनस इसको सॉल्व करने पर कोस 3x अपॉन 2 आ जाएगा। 1/2 बाहर ऐसा कैसा ही चलता रहेगा। ये एक cos 3x प्लस का cos 3x अपॉन 2 कट जाएगा, ये दोनों स्टेप बाकी रह जाएगी। अब यहाँ पे वापस फॉर्मूला लग रहा है cos A माइनस cos B। cos A माइनस cos B इक्वल टू होता है -2 साइन A प्लस बी अपॉन 2 साइन A माइनस बी अपॉन 2। ये फॉर्मूला हमारे पास है, वैल्यू पुट कर देंगे, ये A की वैल्यू हो गई, ये B की वैल्यू हो गई, तो यहाँ पे ये दोनों को प्लस करके अपॉन 2 करना है। दोनों अगले वाले में दोनों को माइनस करके अपॉन 2 कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा
इक्वल टू लगा देंगे ए साइन 5x साइन 5x अपॉन टू, ये माइनस साइन माइनस 5x तो साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा हो जाएगी, ये माइनस माइनस इस वाले से ये प्लस हो जाएगा, अतः ये हमारे पास RHS ज्ञात हो जाएगा। अगला उदाहरण दिया गया है हमारे पास में उदाहरण नंबर 27, 10 पाई/4 का मान ज्ञात कीजिए। तो 10 पाई/4 का मान ज्ञात करना है तो माना हमने कि x की वैल्यू पाई/8 है, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x इक्वल टू पाई/4 हो जाएगी। फॉर्मूला लगा देंगे हम tan 2x का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होता है हमारे पास ये, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे tan 2x, tan की जगह पे tan आ गया, 2x की वैल्यू पाई/4 है, पाई/4 हो जाएगी इक्वल टू 2 tan x की वैल्यू पाई/8, 1 माइनस tan स्क्वायर पाई/8 आ जाएगा। अब यहाँ पे माना y इक्वल टू 10 पाई/8, तो यहाँ पे 10 पाई/8 की जगह पे हमने y माना है, 10 पाई/4 यानी 45 डिग्री होता है, तो उसकी वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे 1 आ जाएगा इक्वल टू 2, इस पूरे को हमने y माना है, y नीचे भी 1 माइनस वाई स्क्वायर जाएगा, और इसको सॉल्व करके इसको इधर ले जाएंगे तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ जाएगी। द्विघात समीकरण को उस सीधाचार्य विधि सूत्र से हल कर लेंगे, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उससे हमने इसको सॉल्व किया, ये स्टेप आ जाएगी। दोनों में से दो कॉमन निकाला है और ऊपर नीचे दो काट दिया है, यहाँ से दो कॉमन निकल जाएगा तो केवल -1 बाकी रह जाएगा, यहाँ से दो कॉमन निकल जाएगा तो केवल प्लस माइनस रूट 2 बाकी रह जाएगा। अतः y का मान ये आ गया है। अब y को हमने ये माना था 10 पाई/8, क्योंकि पाई/8 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है तो y का मान धनात्मक होगा, तो यहाँ पे केवल इसका धनात्मक मान काम में लिया है, प्लस का और रूट 2 काम में लेंगे और -1 ऐसा कैसा ही रहेगा, तो 10 पाई/8 की वैल्यू आ जाएगी रूट 2 - 1, ये इसका मान ज्ञात हो जाएगा 10 पाई/8 का। अगला उदाहरण दिया गया है 10, यदि tan x इक्वल टू 3/4 है और x का मान दिया गया है पाई से लेकर के 3 पाई/2 तक, और हमें मान ज्ञात करना है साइन x अपॉन टू साइन कोस x अपॉन टू और tan x अपॉन टू का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास इसकी जो परिसर दिया गया है, रेंज दी गई है x की, वो पाई से लेकर 3 पाई/2 तक है, इसलिए कोस x का मान इसमें तो ऋणात्मक होगा, लेकिन हमें ज्ञात करना है x अपॉन टू, तो हमने पूरे को इसमें भी 2 का भाग लगा दिया, इसमें भी और इसमें भी 2 का भाग लगा देंगे तो ये माना जाएगा। तो अब x अपॉन टू का मान पाई/2 से लेके 3 पाई/4 हो गया, यानी कि 90 से लेकर के 135 तक का आ गया, इसलिए साइन x अपॉन टू धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड क्वार्टर एंड की बात हो रही है, इसलिए साइन x अपॉन टू का मान धनात्मक हो जाएगा, कोस x अपॉन टू का मान ऋणात्मक आएगा अब, और tan का मान भी ऋणात्मक आएगा। अब मान निकालना शुरू करते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, सबसे पहले ये हमने सेकेंड सॉल्यूशन का काम में ली है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 10x का मान दिया हुआ है, तो 10x की इस सहायता से हम सेक का मान ज्ञात कर लेंगे, इसलिए हमने ये वाली काम में ली 1 प्लस टेन स्क्वायर का मान रखेंगे 9/25 इक्वल टू एलसीएम लेकर सोल्व करने पर 16/25 आ जाएगा। अब सेक का मान निकल गया, उसका उल्टा कर देंगे तो कोस का हो जाता है, तो कोस स्क्वायर इक्वल टू 16/25, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगाएंगे तो -4/5, प्लस माइनस में दो मान आएंगे, लेकिन हमने केवल माइनस वाला लिया है, क्योंकि एक्स अपॉन उसकी वैल्यू हमारे पास उसमें सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस में होती है, तो यहाँ पे लिखा गया है क्यों, तो हम बता देंगे कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये कोस एक्स इक्वल टू -4/5 हो गया। अब कोस एक्स की आई है, हमें चाहिए इसका अपॉन एक्स अपॉन टू चाहिए, तो कोस एक्स के मान ये हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिया है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स। अब ये फॉर्मूला हमारे पास आया है एक कोस 2 थीटा का, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा इक्वल टू हमारे पास ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर 2 थीटा दे रखा है, इसको हम हाफ कर दें यानी e θ/2 कर दें, तो यहाँ पे भी e θ/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे e θ/2 को हम कर दें, यहाँ पे e θ/2 कर दें, तो इसमें तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल बचेगा कोस थीटा, इसको यहाँ पे ले आएंगे और इसको यहाँ पे कर देंगे, तो हमारे पास ये सेम फॉर्मूला अब बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स। तो यहाँ पे वन की जगह पे 1 है, कोस एक्स की वैल्यू -4/5 है, उसको रख देंगे तो +4/5 हो
जाएगा, एलसीएम लेकर के सॉल्व किया तो इसका आंसर आता है 9/5। फिर यहाँ से ये 2 हटेगा, इसके अपॉन में जाएगा तो ये 9/10 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाता है। स्क्वायर हटेगा तो वो रूट लग जाएगा, तो 9 का रूट निकलता है 3 और 10 का रूट निकलता नहीं है, तो यहाँ पे रूट 10 आ जाएगा। यहाँ क्यों लिखा गया है, तो यहाँ पे क्यों इसलिए लिखा बोल रहा है कि यहाँ पे भाई प्लस का मान लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि इस साइन x/2 का मान सेकंड क्वाड्रेंट में धनात्मक होता है, इसलिए धनात्मक मान लिया है, इसका ऋणात्मक मान हमने काम में नहीं लिया है। इसी प्रकार से अब साइन x/2 का मान आ गया, तो हमारे पास पहली सौ समीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम वही फॉर्मूला वापस यूज कर रहे हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा x/2 इक्वल टू, यहाँ पे इसने वापस ये कोस जगह यूज किया है, सेम इसी तरह का होता है। तो 1 प्लस कोस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 4/5, तो 1/5 आ जाएगा। और इसको सॉल्व कर लेंगे इधर से, इसमें ए भी 2 हटेगा तो वापस नीचे जाएगा, तो ओ कितना 10 हो जाएगा। रूट निकालेंगे तो ओ -1/√10। यहाँ पे भी क्यों लिखा गया है वापस उसी के लिए कि माइनस क्यों काम में लिया गया है, माइनस हमने इसलिए काम में लिया है क्योंकि यहाँ पे एक कोस का मान सेकंड क्वाड्रेंट में ऋणात्मक होता है। कोस एक आंसर साइन का निकालना था वो निकल गया, एक कोस x/2 निकालना था वो आंसर निकल गया। तीसरा निकालना था tan x/2, तो साइन की वैल्यू है हमारे पास में, कोस की वैल्यू है, दोनों को अपॉन में रख देंगे तो tan की वैल्यू हमारे पास ज्ञात हो जाएगी, जो आ गई हमारे पास -3। और ये आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तीनों मान हमने ज्ञात कर दिए हैं, sin x/2, cos x/2 और tan x/2। अगला दिया है कि इस सिद्ध कीजिए कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस पाई/3 प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस पाई/3 इक्वल टू 3/2 होता है। तो यहाँ पे इसका हम LHS लेंगे, LHS में सभी ई जगह फॉर्मूला लगा देंगे, एक कोस स्क्वायर का मान रखेंगे। कोस स्क्वायर का मान कहाँ से निकलेगा, इसके एक कोस 2 थीटा के एक फॉर्मूले से जो होता है एक कोस 2x इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स -1। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे ये दे रखा है कोस स्क्वायर एक्स, तो ये -1 इधर जाएगा तो वो +1 हो जाएगा, ये 2 हटेगा और इसके डिवाइड में लग जाएगा, तो कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कोस 2x/2। प्लस की जगह ये प्लस ऐसे कैसे ही लगा देंगे। सेम ये भी कोस स्क्वायर और इस पूरे को एक्स मान लिया जाए तो सेम इसकी तरह ये आ जाएगा 1 प्लस कोस 2x, और उस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इस x भी होगा और इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। इसमें भी इस एम इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब 1/2 इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, नीचे से 2 कॉमन ले लिया तो 1/2 बन जाएगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, वहाँ यहाँ पे भी 1, तीनों 1 प्लस होंगे तो 3 हो जाएगा। कोस 2x ये वाला भी ऐसा कैसा ही, ये वाला कोस भी ऐसा का ऐसा ही, कोस 2x की जगह पे कोस 2x आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है कोस ए प्लस कोस बी, कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो होता है 2 कोस ए प्लस बी/2 ए माइनस बी/2। उस फॉर्मूले ए में ये इसको ए और इसको बी मान करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये स्टेप आ जाएगी ई कोस 2x कोस 2 पाई/3। अब इसके बाद में यहाँ पे इन दोनों में ये आगे ये इसको ऐसे ही लिख दिया है, एक 2 कोस 2x ऐसा का ऐसा ही है, कोस 2 पाई/3 को यहाँ पे पाई माइनस पाई/3 में कन्वर्ट कर दिया है। इसको वापस से सॉल्व करेंगे तो हमें वापस से ये मिल जाएगा। आगे 1/3 3 प्लस कोस 2x माइनस 2 कोस 2x पाई/3 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे तो यहाँ पे इसका मान होता है 1, तो यहाँ पे 3 प्लस कोस 2x माइनस 2 कोस 2x आ जाएगा। ये एक कोस 2x यहाँ पे 2 बार दिया गया है, इसको काट देंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। कोस पाई/3 की वैल्यू होती है हमारे पास में 1/2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, फिर कोस 2x माइनस का बचेगा, ये प्लस का बचेगा, दोनों कट जाएंगे, अंदर के बचेगा 3 और ये 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में 3/2। और यही हमारे पास इसका RHS पूछा था, ये सवाल सिद्ध हो जाएगा। हमारे पास है इसके क्वेश्चन आंसर अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली। पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 विविध प्रश्नावली NCERT 11th
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है 2 cos π/3 cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 इक्वल टू 0। इस पूरे को सॉल्व करके ए आंसर मिलाना है ए आर एच एस में ए 0। तो यहाँ पे ए हमने इसका एल एच एस लिया, ये वाला पार्ट इसका इस पूरे को ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। ये cos ए प्लस cos बी ई फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, फॉर्मूला लग रहा है इसमें ए, तो फॉर्मूला लगा देंगे ए। cos ए प्लस cos बी ई का फॉर्मूला होता है cos ए प्लस बी ई अपॉन टू ए माइनस बी अपॉन टू। तो यहाँ पे ये 2 cos ए प्लस बी अपॉन टू हो जाएगा, ए माइनस बी अपॉन टू हो जाएगा। 13 को सीधा हमने पहले ही एलसीएम में लिख लिया है। इस वाली स्टेप को ऐसे लिख दिया, 2 को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो 5 और 3 8, 8 में 2 का भाग लगा देंगे तो बचेगा 4, केवल 4π/13 आ गया। इसमें 5 में से 3 गए तो 2, 2 में 2 का 2 को 2 से काट देंगे तो बाकी जाएगा केवल पाई, तो π/13 आ जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों स्टेप में ये 2 cos π/13 कॉमन आ रहा है। ये पूरी एक स्टेप है, ये पूरी एक स्टेप है। इसमें भी cos π/13 है, इसमें भी cos π/13 है, दोनों में 2 भी है। दोनों को कॉमन निकाल देंगे, 2 cos π/13 तो यहाँ बाकी रह जाएगा cos 9π/13, यहाँ आ जाएगा cos 4π/13। वापस से फॉर्मूला लग रहा है cos a प्लस cos b e, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस बी अपॉन टू cos a माइनस बी अपॉन टू हो जाता है। यहाँ पे वापस सॉल्व कर देंगे इसको, तो ये 2 cos 9 और 4 होता है 13, 13 से 13 कट जाएगा, अपॉन में केवल π/2 बाकी रह जाएगा। इधर 9 में से 4 जाएंगे तो 5, तो 5π/, ये 13 दूनी 26 दोनों गुणा हो जाएंगे। सॉल्व कर देते हैं इसको, तो ये 2 और 2 यहाँ पे 4 हो जाएंगे, cos π/13 कोस π/2, cos π/2 यानी ई कोस 90 डिग्री, ई कोस 90 ई डिग्री, ई की वैल्यू होती है 0, कोस 90 ए की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, इसलिए यहाँ पे 0 पुट देंगे और ये सभी मल्टीप्लाई में है, सभी स्टेप 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगी, ई जो हमारा आर एच एस ज्ञात हो जाएगा। इसी तरह ऐसे इसका अगला क्वेश्चन दिया गया है, साइन 3x प्लस साइन एक्स कोष्टक बन साइन एक्स प्लस कोस 3x माइनस कोस एक्स कोष्टक बन कोस एक्स इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। इसका भी एल एच एस हमने लिया, साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे साइन एक्स को अंदर, साइन एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन एक्स से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर हो जाएगा, इधर कोस एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोस एक्स से हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कोस 3x कोस एक्स, ये वाली स्टेप हमने आगे लिख ली है। साइन 3x साइन एक्स ये भी सेम है, इसको भी आगे ये लिख ली है। और ये साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कोस स्क्वायर एक्स, इसको यहाँ पे ए लिख लिया है। इस पूरे ए में फॉर्मूला लग रहा है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये रहा फॉर्मूला लिखा है हमने कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसका अब फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कोस ए की वैल्यू 3x माइनस बी की वैल्यू x। इन दोनों में माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास में कोस 3x में से x जाएगा तो केवल 2x जाएगा, माइनस ये फॉर्मूला होता है एक cos 2x का, तो यहाँ पे हमने cos 2x लिख दिया है, cos 2x से एक cos 2x कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0, जो हमें इसके RHS में चाहिए था, और ये ऐसे सिद्ध हो जाएगा, हैंस प्रूफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2। तो यहाँ पे ये दोनों स्क्वायर लगे हुए हैं, तो हमने पहले इनके स्क्वायर सॉल्व कर दिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर है जो आपकी पहली सोर्स समीकरण होती है अलजेब्रा की तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसको भी इसमें a माइनस बी की सोर्स समीकरण लग रही है तो a स्क्वायर यानी e इसका स्क्वायर बी स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस में आ जाएगा यहाँ पे माइनस लग जाएगा, और ये लिख दिया जाएगा 2 साइन एक्स और साइन वाई। कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को एक ब्रैकेट में ले लेंगे, एक कोस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई को एक ब्रैकेट में ले लेंगे, प्लस इसको ले लेंगे तो कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई आ जाएगा। ये पहली सौ समीकरण बन रही है, इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, ई प्लस 2 कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ पे ए माइनस आएगा।
ये फॉर्मूला बन जाएगा कोस का, क्योंकि कोस के फॉर्मूले में जब प्लस का करते हैं तो अंदर यहाँ पे ए माइनस आता है, और जब यहाँ पे ए प्लस आता है तो यहाँ पे ए माइनस आता है। अभी मैंने पहले इसका फॉर्मूला देखा था माइनस वाला, ये इसका अब प्लस वाला फॉर्मूला है। तो कोस ए प्लस बी इक्वल टू कोस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे ये दोनों जो टू हो जाएंगे, ये वाली स्टेप ऐसे कैसे आ जाएगी, दोनों में से ए टू कॉमन निकाला, यहाँ बच जाएगा अब 1 प्लस कोस एक्स प्लस वाई। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है कोस टू थीटा इक्वल टू टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो हमारे पास ये दिया गया है एक कोस थीटा, इस पूरे को हम थीटा मान लेते हैं एक बार के लिए। तो हमारे पास इस कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, यानी इस टू को यहाँ से हटाना, तो ये टू हट करके ए इस बाय थीटा बाय टू में हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा टू कोस स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस वन से ए प्लस वन कट जाएगा, टू इससे मल्टीप्लाई होकर के फोर हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू। और यही मैं ज्ञात करना था इसके आरएचएस में। क्वेश्चन ऑफ फोर्थ में सेम ऐसा ही दिया गया है, थोड़ा सा सिंबल का डिफरेंस है तो उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, और उसको ये सॉल्व कर लेंगे। अगला हमारे पास दिया है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स प्लस साइन फाइव एक्स प्लस टू प्लस साइन सेवन एक्स, और हमें आंसर ये लेके आना है। तो यहाँ पे साइन दिया हुआ है साइन सेवन एक्स प्लस साइन एक्स, ये दो उन्हों को एक साथ ले लेते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं और फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू होता है टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू कोस ए माइनस बी अपॉन टू। इधर भी ई प्लस वाला है तो यहाँ पे भी ई टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू कोस ए माइनस बी अपॉन टू। सॉल्व कर देंगे यहाँ पे टू साइन सात और एक आठ, आठ में दो का भाग लगाएंगे तो चार, तो चार एक्स आ जाएगा। सात में से एक गया छः, छः का आधा कर देंगे तो तीन एक्स आ जाएगा। टू साइन पाँच में से पाँच और तीन आठ, आठ में दो का भाग लगा चार एक्स, और यह आ जाएगा कोस एक्स। अब इन दोनों से एक कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, जैसे ए इसमें भी टू है, ए इसमें भी टू है तो टू कॉमन आ गया। अब साइन फोर एक्स इधर भी है, साइन फोर एक्स इधर भी है, दोनों में से एक कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा कोस थ्री एक्स प्लस यहाँ बच जाएगा कोस एक्स बच जाएगा। फिर यहाँ पे टू साइन फोर एक्स ऐसा कैसे लिख देंगे, इन दोनों में वापस फॉर्मूला लग रहा है कोस ए प्लस कोस बी, ये होता है टू कोस ए प्लस बी अपॉन टू कोस ए माइनस बी अपॉन टू। वापस से फॉर्मूला आगे कि ऐसे सॉल्व कर दिया हमने तो टू आ जाएगा ये कोस तीन और एक चार, चार में दो का भाग लगाया तो दो एक्स बच जाएगा, तीन में से एक गया दो, दो में दो का भाग लगाया तो केवल एक्स बच जाएगा। अब ब्रैकेट यहाँ से हटा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू टू जब फोर हो जाएगा, कोस एक्स कोस टू एक्स और साइन फोर एक्स लिख देंगे, जो कि हमें बस आर एच एस में चाहिए था, और ये इस तरह से सिद्ध हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन हमारे पास हमारे पास दिया गया है एक क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसमें भी सेम इसी तरह से फॉर्मूला लगाना है आपको, ऊपर भी ई और नीचे भी क्वेश्चन नंबर सिक्स में है, और सॉल्व कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन दिया गया है साइन थ्री एक्स प्लस साइन टू एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू फोर साइन एक्स कोस एक्स अपॉन टू कोस थ्री एक्स अपॉन टू। इस वाले में इन दोनों में भी फॉर्मूला लग सकता है, इन दोनों में भी लग सकता है, और इन दोनों में लग सकता है। तो हमें किस में लगाना है वो हमें जो इसका आर एच एस लेके आना है उसके अनुसार देखना है। मान लो इन दोनों में लगाते हैं तो वो तीन दो वो पाँच होते हैं, पाँच का आधा कितना होता है, तो होगा नहीं, तो फाइव पाई बाई टू लिखना पड़ेगा, जो कि स्टेप नहीं आ रही है। तो हमने इसमें थ्री साइन थ्री एक्स को ऐसे लिया है, और इन दोनों की जगह को इंटरचेंज कर दिया, साइन माइनस साइन एक्स को आगे ले लिया है और साइन टू एक्स को पीछे ले लिया है। अब इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए माइनस साइन बी, ये होता है टू कोस ए प्लस बी अपॉन टू साइन ए माइनस बी अपॉन टू हो जाता है। और साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन साइन एक्स कोस एक्स। फॉर्मूला सॉल्व कर देंगे, टू कोस तीन और एक चार में दो का भाग लगाए तो दो एक्स, तीन में से दो, दो में दो का भाग लगा देंगे तो वो केवल साइन एक्स आ जाएगा। प्लस ये वाली स्टेप ऐसे कैसे लिख दी। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, टू एक कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे भी साइन एक्स है, यहाँ पे भी साइन एक्स है, दोनों में कॉमन आ गया। यहाँ बाकी रह जाएगा कोस टू एक्स, यहाँ बाकी रह जाएगा यहाँ पे एक कोस एक्स। वापस इन दोनों फॉर्मूला लगा देंगे कोस ए प्लस कोस बी ई, तो ये आ जाएगा प्लस में कोस ए प्लस बी अपॉन टू कोस ए माइनस बी अपॉन टू। सॉल्व कर देंगे हमारे पास को आंसर मिल जाएगा, जो कि हमारा क्या है आर एच एस है, यही हमारा आर एच एस दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में है कोस एक्स। क्वेश्चन कह रहा है कोस एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री। एक्स हमारे पास में है तृतीय चतुर्थांश में है, और हमारे को इसके मान ज्ञात करने हैं। इसके मान हमारे पास को
दिए गए हैं साइन एक्स अपॉन टू ऊ, कोस एक्स अपॉन टू ऊ तथा टेन अपॉन टू ऊ के मान ज्ञात करने हैं। ये वाला आपको उदाहरण में दिया गया है तो उसके ऐसा कर लेना है। हम ये वाला कर रहे हैं कोस इक्वल टू ऊ माइनस वन अपॉन थ्री ई। इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक कोसेक्स का मान दिया गया है, तो हमारे पास कोसेक्स का मान दिया गया है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कोसेक्स का कोस टू एक्स इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। तो कोस टू एक्स की जगह पे यहाँ पे हमें केवल एक्स चाहिए तो इस टू को हटाना पड़ेगा, तो एक्स अपॉन टू कर दिया। यहाँ पे एक्स अपॉन टू होगा तो यहाँ पे भी एक्स अपॉन टू हो जाएगा। इसका टू से टू कट जाएगा, केवल बचेगा कोस एक्स। तो यह गया कोस एक्स और ये वाला एक्स अपॉन टू ऐसे कैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे एक कोस एक्स इसको उठा के इधर ले आएंगे, माइनस का प्लस में हो जाएगा और ये वाला उधर जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। वन माइनस कोस एक्स की वैल्यू वन अपॉन थ्री है तो यहाँ पे ये रख दिया जाएगा। कोष्टक खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब वन प्लस वन अपॉन थ्री हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो इसका थ्री प्लस वन अपॉन थ्री हो जाएगा इक्वल टू फोर अपॉन थ्री हो जाएगा। फिर ये टू यहाँ से हटेगा, इसमें नीचे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे तीन दूनी छः लिख दिया गया है। स्क्वायर हटेगा और रूट लग जाएगा, अब फोर अपॉन टू आ जाएगा और रूट को उठाते ही प्लस माइनस टू अपॉन रूट से एक दो मान निकलेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स तृतीय चतुर्थांश में है। एक्स तृतीय चतुर्थांश में है तो साइन की वैल्यू वहाँ पे माइनस की होती है, तो आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स अपॉन टू इक्वल टू माइनस टू अपॉन रूट से एक्स का हर का परिमेकरण कर देंगे तो यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई जो रूट छः इक्वल टू छः हो जाएगा। दो को छः से काटेंगे तो वो तीन आ जाएगा, तो रूट छः अपॉन तीन एक आंसर निकल गया हमारे पास साइन एक्स अपॉन टू का। अब इसी तरह से निकालेंगे, हम वापस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जैसे कि ये वाला था, उसी तरह से ये वाला भी है। कोस एक्स इक्वल टू टू कोस स्क्वायर एक्स अपॉन टू माइनस वन। इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे ट्रांसफर करने से तो हमारे पास स्टेप आएगी ई टू कोस स्क्वायर एक्स अपॉन टू इक्वल टू वन प्लस कोस एक्स। वापस से एक कोस एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, ए वन अपॉन थ्री होती है जो कि ई माइनस वन अपॉन थ्री दी गई है। सॉल्व करने पर एलसीएम लेकर के दो बटा तीन आ जाएगा। स्क्वायर ये वाला टू यहाँ से हटेगा तो ये तीन दूनी छः हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट लग गया है, रूट को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस रूट टू अपॉन रूट सिक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे भी वापस ये थर्ड क्वार्टर में दिया माइनस में होता है इसलिए माइनस वाला काम में लेंगे, इसका प्लस वाला मान काम में नहीं लेंगे। हर का परिमेयकरण कर देंगे तो ये दो छक्की बारह, अब 36 होते हैं, काट देंगे तीन बटा नौ हो जाता है। तो इसका रूट निकलता नहीं है, रूट तीन ऐसे ही रहेगा और नौ का रूट निकलता है तीन आ जाएगा। दूसरा आंसर भी हमारे पास प्राप्त हो गया है। अब हमारे पास दिया दिया गया है अगला टेन एक्स अपॉन टू। टेन एक्स अपॉन टू का मान ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र होता है हमारे पास साइन अपॉन कोस। तो साइन एक्स अपॉन टू का मान भी ज्ञात है, कोस एक्स अपॉन टू का मान भी ज्ञात है। दोनों मान रख दिए, माइनस से माइनस का था रूट छः से रूट छः का था, बच जाएगा दो रूट दो बटा दो रूट दो। इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे, ऊपर नीचे रूट टू से गुणा कर दिया, ये इससे गुणा हो जाएगा तो नीचे दो आ जाएगा, दो से दो कट जाएगा, आंसर मेरे पास मिल जाएगा ओनली फॉर रूट टू आ जाएगा। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, जहाँ पे साइन की मान दिया गया है। अभी हमारे पास कोस का मान दिया गया था नाइन्थ में, टेंथ में साइन का मान दिया गया है, साइन एक्स इक्वल टू वन अपॉन फोर। और इस बार एक्स है हमारे पास सेकंड क्वार्टर एंड में है, सेकंड क्वार्टर एंड में है, इसका मतलब अब सारे साइन के मान प्लस में आएंगे, तो यहाँ साइन का मान प्लस में ही दिया गया है। हमने सबसे पहले पहली सौ समीकरण लगाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन होता है। इसको इधर ले जाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। वैल्यू पुट कर देंगे, वन इक्वल टू वन अपॉन फोर का होल स्क्वायर आ जाएगा। रूट सॉल्व कर देंगे, स्क्वायर सॉल्व किया तो वन अपॉन सिक्सटीन, और इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो पंद्रह बटा सोलह आ जाएगा। पंद्रह बटा सोलह आ जाएगा। जैसे ही इसका रूट हटाएंगे तो हमारे पास प्लस माइनस रूट पंद्रह बटा चार मिल जाएगा, क्योंकि सोलह का रूट चार हो जाता है। अब सेकंड क्वार्टर एन में है, सेकंड क्वार्टर में है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, ये तो कोस एक्स इक्वल टू माइनस रूट पंद्रह बटा चार। अब जैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, अब कोस एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री ई वैल्यू थी इसी तरह अब हमारे पास कोस एक्स की वैल्यू माइनस रूट पंद्रह बटा चार है। आगे एक सेम क्वेश्चन इसके जैसा ही करना है जैसा हमने इसमें सॉल्व किया है। तो ये थी हमारी विविध प्रश्नावली तीन 11th क्लास की इसके आगे एक चैप्टर की मिसलेनियस भी हम इसमें इसी तरह से नए नए वीडियो बना के डाल देंगे, जिन्हें आप देखते रहें और आगे से आगे अपने दोस्तों को सभी को शेयर करते रहें।
इस चैप्टर और को आप कर रहे हैं तो इसके फॉर्मूले सबसे पहले इसके आप फॉर्मूले याद कर लें, उन्हें समझ लें। बिना फॉर्मूले के इसको वो करना थोड़ा कठिन हो सकता है। इसलिए आप सबसे पहले इन फॉर्मूलों को थोड़ा सा लर्न करें। लर्न करने से अच्छा लर्न नहीं हो रहे हैं तो आप उनका यूज़ करना सीख लें। भाई क्वेश्चन जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे ही आपको उनके फॉर्मूले लर्न होते जाएंगे। इसलिए आप क्वेश्चनों को ढंग से सॉल्व करें। ट्रिग्नोमेट्री के सवाल हैं 2 से 3 बार इनकी प्रैक्टिस करें ताकि ये हमारी प्रैक्टिस में आ जाएं। ओके बच्चों, मिलते हैं हम इसके साथ ही अगले वीडियो में। और क्लासेस और में इसी तरह जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी भी डाउट के लिए आप हमारे पास कमेंट कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं।